हेलो एवरीवन, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। PYQ 24-25 के क्वेश्चन नंबर 2A है जो है हमको बताना है। रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी है जिसमें स्ट्रिंग हमारा बी से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है BA से। ओवर द इनपुट सिंबल A एंड B, तो हम लोग दे दिया है कंडीशन के स्ट्रिंग बी से स्टार्ट होना चाहिए, तो लीजिए हमने बी से स्टार्ट कर दी। और एंड होना चाहिए BA से, तो BA से स्टार्ट कर BA से एंड कर देंगे। तो बीच में क्या, बीच में आ रहा है कि ए एंड बी के कोई भी कॉम्बिनेशन। तो कोई भी कॉम्बिनेशन के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन में हमने एक कंसीडर करके रखा है कि फॉर ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी हमको लिखना पड़ेगा ए प्लस बी द होल स्टार। तो ये मेरा क्या बन गया, मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया। अब रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया तो इन्होंने बोला है कि हमको उसके ऊपर एनएफए बनाना है। तो एनएफए बनाने के लिए पहले तो हम बी बनाएंगे। तो बी बनाने के लिए हमने दो स्टेट ले ली है, उसके ऊपर हम यहाँ पे बी लिख दिया। अब ये इनिशियल स्टेट हो जाएगी। उसके बाद हमको ए प्लस बी द होल क्लोजर बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले ए बनाएंगे, पे प्लस साइन है और है तो प्लस के लिए हम नीचे आएंगे, बी बना देंगे। दोनों को और करने के लिए कंबाइन करना पड़ेगा हमको एप्सिलॉन से। ये ए प्लस बी हम बना रहे हैं, सिर्फ अभी ए प्लस बी। तो ये हमारा ए प्लस बी बन के तैयार हो गया विथ एप्सिलॉन। अब उसके बाद क्लोजर है, तो क्या करेंगे, पहले तो हम बैकवर्ड लूप बना देंगे ऐसा वाला एप्सिलॉन के साथ। फिर एक स्टेट और ले लेंगे जो एप्सिलॉन से इसको कनेक्ट करेगी, एक एंड में ले लेंगे जो एप्सिलॉन से कनेक्ट करेगी। और ये जो स्टेट है इसको इनिशियल कंसीडर कर रहे हैं और इसको फाइनल कंसीडर कर रहे हैं, तो ये बाईपास करते हुए सब चीज को आपस में कनेक्ट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन। तो ये मेरी चीज पूरी बन गई, ए प्लस बी द होल क्लोजर। तो अब ये बी के साथ ए प्लस बी द होल क्लोजर को कैसे कनेक्ट करेंगे, बी का एंड और ए प्लस बी होल क्लोजर का स्टार्ट को हम एप्सिलॉन से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ तक का पोर्शन बन गया। अब हमको बी ए बनाना है, तो सबसे पहले हम बी बनाएंगे। ये बी बन गया हमारा। और थोड़ी देर के बाद थोड़ी दूर हम ए बनाएंगे, ये ए बन गया। अब बी डॉट ए है, मतलब बीच में हमको एप्सिलॉन से कनेक्ट कर देना पड़ेगा। तो ये बी ए बन गया। अब ये पूरी स्ट्रिंग को बी ए से कनेक्ट करने के लिए ये पूरी स्ट्रिंग का एंड और बी ए का स्टार्ट दोनों को एप्सिलॉन से कनेक्ट कर देंगे। तो ये मेरा पूरा एनएफए बन के तैयार हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको हम स्टेट के नंबर दे देंगे। ये इनिशियल स्टेट है Q0, ये Q1 हो गया, ये Q2, देन Q3, ऐसे नंबरिंग करना है और सारी स्टेट को कंसीडर कर देना है। तो ये Q6 हो गया, Q7, Q8, Q9, Q10, 11, 12 एंड ये फाइनल स्टेट हमारा Q13 आ गया। तो ये हमारे स्टेट के नाम दे दिए हैं। अब हमको क्या करना है, हमको इससे, ये एनएफए है, इससे हमको डीएफए बनाना है। तो इसका क्या मेथड है कि हमको पहले एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करना है। एप्सिलॉन क्लोजर के मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम हाल फिलहाल एक स्टेट का एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1। सो बाय द डेफिनेशन कि जो स्टेट का हमको एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करना है, पहले तो हम उसी को लिख देंगे, तो Q1 लिख देंगे। बाद में Q1 एप्सिलॉन से कहाँ कहाँ जा रहा है, तो Q1 एप्सिलॉन से Q2 पे जा रहा है। अब वो Q2 एप्सिलॉन से आगे बढ़ के Q3 पे जा रहा है। वो Q3 आगे बढ़ के Q6 पे जा रहा है, Q4 पे जा रहा है। तो Q6 पे चला गया, Q4 पे चला गया। अब ये Q4 आगे कहीं नहीं जा रहा है एप्सिलॉन से, Q6 आगे नहीं जा रहा है एप्सिलॉन से। लेकिन ये Q2 है जो Q3 पे भी चला गया और Q9 पे भी चला गया। अब वो Q9 से आगे बढ़ के Q10 तक पहुंच गया। तो ये मेरा Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर बन गया। अब हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन क्लोजर करेंगे इनिशियल स्टेट से चालू। तो ये हमने यहाँ पे स्टेट लिखेंगे Q0 और सारी स्टेट को हम लोग मार्क कर रहे हैं X से। अब हम फाइंड आउट करेंगे वाई। वाई क्या रहेगा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ सारी स्टेट्स। तो वो हो गया एक्स। एक्स क्या है, हमारी स्टेट्स आ गई। फिर हम जो हमने एप्सिलॉन क्लोजर मालूम करे हैं वो हमारे इनपुट सिंबल क्या क्या है, हमारे इनपुट सिंबल अपार्ट फ्रॉम एप्सिलॉन ए एंड बी है, उनके साथ ट्रांजिशन के साथ मालूम कर देंगे।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे Q0 लिखा है। Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर पहले तो रूल के हिसाब से Q0 ही आएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि Q0 एप्सिलॉन से कहीं नहीं जा रहा है, तो मेरा एप्सिलॉन क्लोजर Q0 ही आ गया। अब ये Q0 A से कहीं जा रहा है क्या? Q0 A से कहीं नहीं जा रहा है, तो विल पुट डैश हियर। Q0 B से कहाँ चला गया? Q1 पे चला गया। अब हम क्या करेंगे, ये Q1 को हम डेक्स स्टेट लेके उसका एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करेंगे। तो ये Q1 आ गया क्योंकि यहाँ पे था, इसके लिए हमको यहाँ पे ले लेंगे। अब Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर हमने पहले से ढूंढ के रखा है, Q1 है, Q3 हो गया, Q2 है, Q2 आ गया, Q6 आ गया, Q4, Q9 एंड Q10। ये मेरे आ गए। अब क्या करना है, सबको चेक करना है क्या वो ए बी पे कहीं जा रहे हैं। तो हम Q1 पे जाएंगे। Q1 क्या ए बी पे कहीं जा रहा है? नहीं। Q3 क्या ए बी पे जा रहा है? नहीं। Q2 क्या ए बी पे जा रहा है? नहीं। Q6 क्या ए बी पे जा रहा है? यस। Q6 बी से कहाँ जा रहा है? Q7, तो हम बी के कॉलम में क्या लिख देंगे? Q7। नाउ Q4 ए पे कहाँ जा रहा है? Q5, तो हम ए के कॉलम में Q5 लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास क्या है, Q8। यहाँ पे Q8 मिस हो गया था, Q8 भी आएगा, तो यहाँ पे भी हमने Q8 रहना रह गया है, तो Q8। Q8 इससे कहीं जा रहा है क्या? ए और बी पे नहीं जा रहा है। Q9 ए बी पे नहीं जा रहा है। Q10 बी पे जा रहा है, Q11 पे, तो हम यहाँ पे Q11 लिख देंगे। ठीक है, अब जो यहाँ पे हमारी ये स्टेट आई है, दोनों स्टेट हमको कंसिडर करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, Q5 को कंसिडर करेंगे। तो हम यहाँ पे Q5 ले लेंगे। Q5 सबसे पहले अपना ही नाम लिखिएगा, Q5 एप्सिलॉन क्लोजर में। Q5 अब कहाँ जा रहा है? Q5 कहाँ जा रहा है? Q8 पे गया एप्सिलॉन से। Q8 से वो Q3 पे भी आ गया, Q4 पे भी आ गया, Q6 पे भी आ गया। ठीक है, और आगे बढ़ के वो Q9 एंड Q10 पे भी पहुंच गया। ठीक है, तो अब वापस से हम देखेंगे कि वो Q5 तो हमने देख लिया। Q8 ए एंड बी पे कहीं नहीं जा रहा, Q3 ए बी पे कहीं नहीं जा रहा, Q4 ए से कहाँ जा रहा है? Q5 पे जा रहा है। Q6 बी पे कहाँ जा रहा है? Q7 पे जा रहा है। Q10 बी पे भी कहाँ जा रहा है? Q11 पे जा रहा है। तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे? Q11 एंड Q7। तो हम Q11 एंड Q7 ले लेंगे। सबसे पहले तो Q11 को डाल देते हैं। Q11 आगे कहाँ जा रहा है? एप्सिलॉन पे Q12 पे जा रहा है, तो वो लिख लेते हैं। Q12 पे पहुंच गया। अब Q7, Q7 कहाँ कहाँ जा रहा है? Q7 वापस से Q8, देन Q8, फिर Q3, Q4, देन Q6। ठीक है, एंड 8 आगे कहाँ जा रहा है? 9 पे जा रहा है, 10 पे जा रहे हैं। तो Q9 एंड Q10 यहाँ पे पहुंच गए। अब हम देखेंगे कि 12 से कहीं पे जा रहा है? 12 ए पे जा रहा है, 13 पे। ओके, नाउ 8 3 4, 4 कहाँ जा रहा है? 4 जा रहा है ए पे, Q5 पे। ओके, तो ये Q5 भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ए के ऊपर। नाउ Q6 बी पे जा रहा है, Q7 पे। और वहां पे Q10 जा रहा है Q11 पे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? Q11 एंड Q7। अब हमारा 5 एंड 13 दोनों को कंबाइन करके ले लेंगे। हमारे पास Q5 पहले से पड़ा हुआ है, हमको सिर्फ Q13 लेना है। Q5 का क्या ट्रांजिशन था, हमको वही कॉपी करना है। Q5, Q8, Q3, Q4, Q6, Q9, Q10 एंड 13। अब सॉरी, ये Q5 का हो गया। अब Q13 का लिखेंगे, तो सबसे पहले बाय द रूल Q13 डालेंगे। Q13 हमारा लास्ट वो है, स्टेट है, तो आगे कुछ भी नहीं है। अब Q5 के जितने हमारे ए एंड बी पे ट्रांजिशन हुए वो लिख देंगे, तो ये Q5 आ जाएगा। यहाँ पे Q11 एंड Q7। अब Q13 पे कोई भी ट्रांजिशन नहीं है, तो कुछ भी नया ऐड नहीं होगा Q13 की वजह से ए और बी पे। तो ये मेरे टेबल बन गए। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा कि हम ये वाले कॉलम को पूरे को ड्रॉप कर देंगे। ये तो ये वाला कॉलम हम लोग निकाल देंगे।
नेक्स्ट स्टेप रहेगा, हम ये जो स्टेट है उनको नंबरिंग कर देंगे, नया नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इसको डी बोलेंगे और इसको ई बोलेंगे। तो जहाँ पे भी ये रेफर हुए वहाँ पे इनका नया नाम देंगे। तो यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे Q5 का नाम अब सी हो जाएगा। ये 11 और 7 को हमने नाम दिया था डी, यहाँ पे भी सी, ये डी हो जाएगा। इसका नाम हमने ई दिया है तो यहाँ पे ई लिखेंगे, ये डी हो गया। इसका नाम दिया था सी एंड डी। एक और चीज हमको यहाँ पे फाइनल स्टेट मार्क करनी है, जो रो में हमको फाइनल स्टेट दिखता है उसको हम एस्ट्रिक कर देंगे। तो यहाँ पे Q13 दिख रहा है, यहाँ पे Q13 दिख रहा है, तो हम दोनों जगह पे मार्क कर देंगे एस्ट्रिक। तो अब हम क्या करेंगे, एक नया टेबल बनाएंगे और उसमें हम नए नाम वाले स्टेट के नाम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नया टेबल बनाना है। स्टेट का नाम है हमारे पास ए। ठीक है, ए कहाँ जा रहा है, स्मॉल ए एंड बी पे कहीं जा रहा है क्या? तो ये स्मॉल ए एंड बी जो हमारे इनपुट सिंबल है, तो कैपिटल ए सिर्फ इनपुट सिंबल बी पे, कैपिटल बी पे जा रहा है। बी जो है वो सी एंड डी पे जा रहा है। सी जो है वो भी सी डी पे जा रहा है। डी जो है वो ई एंड डी पे जा रहा है। ई जो है वो सी एंड डी पे जा रहा है। प्लस हमको फाइनल स्टेट मार्क करनी है। अब हम टेबल को रिड्यूस करेंगे, बॉटम से चालू करेंगे। यहाँ पे सी डी दिख रहा है और इसका रिडंडेंट यहाँ पे सी डी है, लेकिन सी का स्टेटस है नॉन फाइनल स्टेट, ई का है फाइनल स्टेट, तो हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन ये सी डी वापस से यहाँ डुप्लीकेट होते हुए दिख रहा है और दोनों का स्टेटस सेम है, दोनों नॉन फाइनल स्टेट है। तो हम क्या करेंगे, सी को रिप्लेस कर देंगे बी से। तो जहाँ पे भी सबसे पहले ये वाली रो को डिलीट कर देंगे, तो मतलब सी डिलीट हो गया। तो सी डिलीट हो गया तो इसको किसके नाम से जानेंगे, अब हम इसको बी के नाम से जानेंगे। तो मेरा सी तो डिलीट हो गया। अब उसको नया नाम हमने दे दिया, जहाँ पे भी सी है वो बी से जाना जाएगा। तो ये मेरा टेबल रिड्यूस हो गया। अब टेबल रिड्यूस हो गया तो इसको हम वापस से एक बार ड्रॉ करेंगे अच्छे से, ताकि हमको समझ में आ जाए कि हमारे पास अभी कौन कौन सी एलिमेंट्स है। ठीक है, तो हमारा कैपिटल ए जा रहा है स्मॉल ए एंड बी पे कहाँ जा रहा है? ठीक है, तो वो सिर्फ इनपुट सिंबल बी पे, कैपिटल बी पे जा रहा है। हमारा स्टेट बी जो है वो ए पे बी पे जा रहा है और इनपुट बी पे डी पे जा रहा है। डी जो है वो जा रहा है ई एंड डी पे, और ई जो है हमारी स्टेट वो जा रही है बी एंड डी पे। ठीक है, जहाँ पे ई एंड डी आर द फाइनल स्टेट। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल टेबल बन गया। अब इससे हम क्या बनाएंगे, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे इनिशियल स्टेट ए से, जो कि बी पे जा रहा है, कैपिटल बी पे। कैपिटल बी ए पे खुद पे ही आ रहा है, एंड स्मॉल बी पे वो डी पे जा रहा है। डी जो है फाइनल स्टेट है। ठीक है, डी जो है वो ए पे फाइनल स्टेट ई पे जा रहा है, एंड बी पे वो अपने आप पे आ रहा है। ई जो है वो ए पे बी के पास आ रहा है, एंड बी पे है वो डी के पास जा रहा है। तो ये हमने क्या करा, एक रेगुलर एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर दिया एनएफए, एनएफए से डीएफए में कर दिया। तो हमारी जो रेगुलर स्टेशन एक्सप्रेशन थी कि स्टार्ट विद ए एंड एंडिंग विद बी ए, तो यहाँ पे स्टार्ट विद ए हो रहा है एंड एंडिंग विद बी ए, एंडिंग विद बी ए हो रहा है। तो हमारा ये डायग्राम बन गया डीएफए का। होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। आपको जो क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, यू कैन राइट इन द कमेंट, उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड share the video.